morning, everybody. Good morning and welcome back to our channel. Studio Kala Sangam. Yes, तो आज हम कहाँ जा रहे हैं लबू? आज हम जा रहे हैं लेक में. एक्चुअली आज हम लोग अपने रिजॉर्ट को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड जैसा कि मेरे फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आसपास बहुत कुछ है देखने के लिए और बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं. सो हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके अब निकल चुके हैं और यहाँ पे एक ना छोटी सी नदी सी है जहाँ पे बड़ा एक्साइटमेंट है बच्चों को जाने का. और इन्होंने लेक्स बनाई हुई हैं, छोटी छोटी आर्टिफिशियल लेक्स हैं ये, तो कुछ ऐसे छोटे पॉन्ड जैसे भी हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा एंजॉय करेंगे, टाइम पास करेंगे. एंड मुझे ना बड़ा मन है कि ये जो ओल्ड टाउन है ये कैसा है. सो हिल पे जो टाउन बना हुआ है ये कैसा है, छोटे छोटे घर जो हिल पे बने हुए हैं वहाँ पे जाके देखने का तो आपको भी दिखाती हूँ. सो आज हम लोग यहीं आसपास का एरिया जो है वो एक्सप्लोर करेंगे. तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और ये जो टाउन है ब्रिगल्स ये आपको अच्छा लगेगा. आज का हमारा प्लान था इस ब्यूटीफुल से विलेज ब्रिगल्स को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि अपने आप में ये भी एक बहुत ही अलग अनुभव है. पहाड़ों के बीच में रहना और वहाँ पे बसे जो घर हैं उनको देखना, उनका रहन सहन देखना, वो कैसे रहते हैं. और ये जो रिज़ॉर्ट है ये इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको बहुत ही एक फैमिली फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट मिलता है. और एक्चुअली में ये स्की रिज़ॉर्ट है और विंटर्स में तो यहाँ पे बहुत क्राउड आता है, लेकिन समर्स में भी काफ़ी एक्टिविटी होती है. तो फैमिली के लिए ये उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है जो यहाँ पे आके मुझे पता लगा. और यहाँ पे आप माउंटेन बाइक जो है वो रेंट कर सकते हो, स्की के इक्विपमेंट्स भी आप जो है रेंट कर सकते हो. तो बस ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग में हम सब निकल पड़े हैं ब्रिगल्स को एक्सप्लोर करने के लिए. तो आज देखते हैं बच्चों के साथ में हम कितना आगे तक वॉक कर पाते हैं. इस विलेज की गलियों से होते हुए आप थोड़ा सा जो है पहाड़ की तरफ जाते हैं और लोगों ने अपने घरों को इतना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, चाहे वो उनका बैकयार्ड हो, उनकी एंट्रेंस हो, उनका गराज हो. तो ये कुछ झलकियां मैंने आपके लिए ली. आई एम श्योर आपको ये सारे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे और इस झरने को देखकर बच्चे हुए बहुत एक्साइटेड. हमारा जो प्लान था वो तो काफ़ी जगह जाने का था, बट यहाँ पर आने के बाद हमें लगा कि हमें यहीं रुकना चाहिए और इस रिलैक्सिंग हॉलीडे को एंजॉय करना चाहिए. बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पर. सिटी लाइफ से हटकर अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए तो ये टाउन आपके लिए परफेक्ट है. एंड माउंटेन हाइकिंग का एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर ले सकते हो. इवन दो बच्चों के लिए पहला एक्सपीरियंस था, उन्होंने स्कूल में थोड़ी बहुत की हुई है, बट स्टिल जब आप इस तरीके के माउंटेन पे ऊपर जाते हो तो वो थोड़ा टायरिंग भी होता है. तो बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे थे. कनुषी के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था और हमें बड़ी खुशी हुई कि वो बहुत एंजॉय कर रही थी. जहाँ कनुषी थी वह बहुत एक्साइटेड, वहीं अनुव्या का मूड थोड़ा ऑफ था क्योंकि उसे ये टायरिंग लग रहा था, धूप बहुत ज़्यादा थी. बट कंटिन्यूसली आपको बच्चों को मोटिवेट करना है एंड ये उनके लिए डेफिनेटली अच्छा है. हम लोगों ने की थोड़ी सी हाइकिंग और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रिगल्स है ये पहाड़ों के एकदम बीचों बीच है और जो हमारा रिजॉर्ट ऑफ कोर्स वहाँ पर ही है. तो मैं आपको एक नज़ारा दिखाती हूँ चारों तरफ पहाड़ों का और उसके बीच में है हम. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू. आप ये देखिए चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के बीच में हम. जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं काफ़ी कुछ स्नैक्स एंड ऑल भी पैक करके लाई थी, तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं चीज़ बॉल्स. बीच बीच में रुक के ऐसे कुछ खाने का तो मज़ा ही अलग है. देखिए भाई, बाकी दुनिया कैसे ट्रैवल करती है आई डोंट नो, लेकिन हम इंडियंस तो कहीं भी जाते हैं, अगर हाइक पे भी जाते हैं ऊपर तो बैठ के कुछ खाने का मज़ा अलग है. मठरी भी लेके आई हूँ मैं, घर की बनी मठरी एंजॉय करेंगे. दिस इज़ हाउ वी एंजॉय. एंड मुझे बताइएगा आप लोग कैसे एंजॉय करते हो, क्या आपको भी ऐसा अच्छा लगता है
कहीं पे ऊपर हाइक करके जाना। फिर मुझे याद है मम्मी के साथ भी जब जाते थे तो वो पूरी आलू खोल के खाना एंड ऑल। सो ये अपने आप में एक मज़ा है ना। सो हमें तो ऐसा ही घूमना पसंद है ना पुनर्वनु भैया? हाँ। और बच्चों को तो वैसे भी हर 2 घंटे में भूख लगती है, सो उसका इंतज़ाम करके रखना पड़ता है। सो हमारी कनुषी भी बहुत इंजॉय कर रही है। कनुषी के लिए भी एक अच्छी एक्टिविटी है, हालांकि उसे बहुत कुछ समझ नहीं आता है चल क्या रहा है, लेकिन उसे मज़ा आ रहा है। यहाँ से जाएंगे हम वापस नीचे अपने रिजॉर्ट की तरफ और एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं वहाँ क्या है। और ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये जो छोटी सी एक लेक है हमारे रिजॉर्ट की प्राइवेट, वो भी दिख रही है आपको। स्माइल। तो हम लोग हाइक करके आ गए हैं पुनर्व अनुव्या। एक्चुअली गए हैं आइसक्रीम खाने। जो ये प्रडास रिजॉर्ट है इन्हीं का, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉन्ड वगैरह बना हुआ है, वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ हैं। फिर आप ये यहाँ से जो है केबल कार ले सकते हो ऊपर जाने के लिए। इस वाले जो माउंटेन पे हमने हाइक की थी अभी। और बच्चे जो है देखिए यहाँ पर गए हुए हैं आइसक्रीम खाने। इनका ये ऐसा कियोस्क बना हुआ है यहाँ, जहाँ बैठ के आप कुछ खाना भी ले सकते हो छोटा मोटा, लाइक फ्राइज़ एंड ऑल, और आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर आते हो खाने के लिए, सो इनके पास एक्चुअली वेजिटेरियन में पिज़्ज़ा मार्गरीटा आपको मिल जाएगा, फ्राइज़ मिल जाएंगे, और आई गेस बर्गर ये बना देते हैं वेज, एंड बाकी ड्रिंक्स तो काफ़ी कुछ है। एंड चिकन नगेट पॉमस जो यहाँ के बच्चों को बहुत पसंद होता है, लाइक चिकन नगेट विथ फ्राइज़, वो भी मिल जाएगा, वाफल मिल जाएगा आपको, एंड बाकी ये कुछ स्नैक्स वगैरह भी हैं। सो बहुत ही परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड ये रिजॉर्ट है। अगर आपका कहीं बाहर जाने का मन नहीं है तो भी आप इस रिजॉर्ट में आराम से पूरा दिन बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इतना कुछ है उनके लिए यहाँ पे करने के लिए, तो वो एंगेज्ड रहेंगे। और आप भी बस आराम से यहाँ पे बैठिए, रिलैक्स करिए, अपना खाना पीना एंजॉय करिए, आइसक्रीम खाइए। तो बस इसी तरीके से अपना दिन स्पेंड करिए और अच्छे से रिलैक्स होकर अपनी हॉलीडे से आप वापस आइए। और यहाँ पर मैं कनुषी को दिखा रही हूँ कि कैसे बच्चे पॉन्ड में मस्ती कर रहे हैं। कनुषी यहाँ पर बहुत ही फ्रीली खेल पा रही थी, इंजॉय कर पा रही थी, क्योंकि ये पॉन्ड इस तरीके से डिज़ाइंड है कि कनुषी की एज के बच्चों को आप छोड़ सकते हो और वो खेल सकते हैं। आप इस पॉन्ड के अंदर तक वॉक करके जा सकते हो। सो डेफिनेटली जो कनुषी की एज के बच्चे हैं वो अंडर सुपरविजन ही होने चाहिए। तो यहाँ का जो पूल है वो सुबह 8:30 से रात को 9:30 बजे तक ओपन होता है। हम लोग मोस्टली इवनिंग में यहाँ आते हैं और डे टाइम पे सभी लोग बाहर जाते हैं, आउटडोर एंजॉय करते हैं। हम लोग आज इस टाइम पे यहाँ आए क्योंकि कनुषी की जिद थी कि उसे पूल में आना है। सो देखिए ये जो है बेबी पूल है यहाँ पे, बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली। और ये है जकूज़ी और यहाँ पे है पूल। सो आज बस हम ही लोग हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। शाम को ये काफ़ी क्राउडेड प्लेस होता है, लेकिन अभी है खाली खाली, तो काफ़ी एंजॉय कर पाएंगे। बाहर जो पॉन्ड का पानी था वो इतनी धूप में भी ठंडा था, तो फिर हम सब लोग आ गए अंदर बच्चों को लेके, ताकि वो यहाँ खेल लें पानी में। इसी तरह की प्यारी प्यारी मेमोरीज़ को क्रिएट करने के लिए हम हॉलीडे प्लान करते हैं, है ना। और जहाँ बच्चे कंटिन्यूसली एंजॉयमेंट में बिजी होते हैं, आपको पता होता है कि पूल से फ्री होकर तुरंत इन्हें भूख लगने वाली है, तो बस इसके बाद गए हम अपने अपार्टमेंट में।
सो बच्चों को खाना था मैगी, तो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए मैगी चढ़ा दी और फिर उसके बाद पुनर्वनुव्या को पूरी भी खानी थी पनीर के साथ। तो बस ये सब एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए मिनी गोल्फ के लिए, क्योंकि वो 6 बजे बंद हो जाता है। तो ये वॉक अच्छी सी लेके हम लोग, हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो गया। ये भी एक बहुत अच्छी फैमिली एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ओपनिंग टाइमिंग क्या है। जब आप इस रिजॉर्ट में आओगे तो आपको कुछ कार्ड्स मिलेंगे जिन्हें आपको एक्टिवेट करना है और उसके बाद इसके आसपास की सारी एक्टिविटीज़ आप अवेल कर सकते हो। हम लोग यहाँ मिनी गोल्फ के लिए आए हैं और पहले कभी खेला नहीं है बच्चों ने, सो वो सीख रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्यारा सा स्पीलप्लेट्स भी है, यानी कि प्ले एरिया बच्चों के लिए, वहाँ पे भी जा सकते हो आप। और 6 बजे तक ये जो मिनी गोल्फ है ये ओपन होता है, सैटरडे को बंद होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। सो बच्चे यहाँ पे अभी इंजॉय कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ। सो जैसा मैंने आपको बताया, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये किस किस दिन ओपन होता है ताकि आप इसको विथ फैमिली एंजॉय कर पाओ। यहाँ पे आप अपने बच्चों के मैचेस करवा सकते हो, आप भी खेल सकते हो और पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। डिफरेंट लेवल्स हैं यहाँ पे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको और मज़ा आएगा और चैलेंजेस आपको करने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। सो इट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी एंड यहाँ पे ना आप पूरा दिन इसलिए भी स्पेंड कर सकते हो क्योंकि आपको और कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने का यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। सो अगर आप साथ में नहीं भी लाए हो तो यहाँ पर आप आराम से रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना भी खा सकते हो, लंच एंजॉय कर सकते हो। सो सुबह से लेके शाम तक आप पूरा दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने लेवल्स के अकॉर्डिंग इस मिनी गोल्फ को डिज़ाइन किया हुआ है। सो आप एक एक लेवल ऊपर जाते हो और बड़ा मज़ा आता है बच्चों को भी मिनी गोल्फ खेलने में एंड आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और क्योंकि हम थोड़े कंफ्यूज थे इसके ओपनिंग टाइम को लेके, हम लेट हुए यहाँ पर आने में और ये थोड़ी देर में बंद होने वाला था, तो हमें सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का टाइम मिला। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। उसके बंद होने के बाद हम लोग आ गए इस पार्क में। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा प्लेग्राउंड भी है और ऐसा इन्होंने ना जगह जगह बनाया हुआ है बच्चों के लिए, तो कहीं पे भी बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनके लिए कुछ एक्टिविटी नहीं है। सो यहाँ पर भी बच्चों ने एंजॉय किया, इन सारे झूलों को झूला और हमारी कनुषी सो चुकी थी। सो बस इसके बाद हमारा ये आज का एक्साइटिंग सा दिन ख़त्म हुआ और हम लोग वापस गए अपने अपार्टमेंट में। और उसके बाद ये जो क्लिपिंग है ये है अगली सुबह की, जहाँ पे निकलते निकलते हमें ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया था। तो हमने लंच एंजॉय किया एक पिज़्ज़ेरिया में और फिर हमें देखना था ये चर्च। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। मैंने कभी चर्च एक्चुअली देखा नहीं है, एक आधी बार कभी मैं पहले गई होंगी, तो मेरे लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस था टू विज़िट दिस ब्यूटीफुल चर्च। ये यहाँ का सबसे बड़ा चर्च है जहाँ इनकी सारी रिलीजियस एक्टिविटी होती है। और हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो इंडियन हैं। तो हालांकि हम उनसे नहीं मिल पाए क्योंकि वो थे नहीं यहाँ पे, पूरा खाली था ये देखिए। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ा ही पीसफुल लगा। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर। और ये पूरा जो विलेज है यहाँ पर वॉक करना ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों को जहाँ भी पानी दिखाई दे वो वहाँ रुक जाते हैं और उन्हें खेलना होता है, तो हम भी उनके साथ बैठ जाते थे, उन्हें एंजॉय करने देते थे, क्योंकि इसी तरीके से वो आपस में भी एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं और मेमोरीज क्रिएट करते हैं। और देखिए यहाँ पर अनुव्या अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए, उसे जो भी आता है अपनी परछाई से खेल रही है यहाँ पर, बहुत ही क्यूट लग रही थी। और फिर हम लोग गए केबल कार की तरफ। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि डेफिनेटली ऊपर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगा, बिकॉज़ ये एक स्की केबल कार है। तो इसमें जब आप बैठते हो वो चारों तरफ से ओपन होती है और छोटे बच्चे जो बहुत एक्टिव होते हैं, जो नहीं बैठ सकते, उनके लिए ये मुझे बहुत रिस्की लगी। इसीलिए ऊपर तो हम चले गए, उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हम नीचे बाय वॉक ही आएंगे। और हमारे जो शूज़ थे वो प्रॉपर हाइकिंग शूज़ नहीं थे, तो हमें थोड़ी तकलीफ़ हुई। तो अगर आप जाओगे तो
पूरी तैयारी से जाइए ताकि आप इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाओ। So this is our first trekking, Punar. हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इस पहाड़ को उतरने में अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे, लेकिन हमें लगे 2 घंटे ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन फिर भी ये देखिए हमारी फैमिली पिक्चर, हमारा फर्स्ट साथ में ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे आशा है कि आपको भी ये विलेज घूम के बहुत मज़ा आया, और जितने एक्सपीरियंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप भी इस प्यारे से स्विट्ज़रलैंड के विलेज में आएँ एंड अपनी एक अच्छी सी हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर करें। तो अब मैं ये व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।